तैयार है। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराना चाहे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तैयार है, हमारे तमाम कार्यकर्ता तैयार हैं। कहीं से कोई नाराज़ नहीं है। हमारा स्पष्ट डिमांड है और हम उस डिमांड के तहत आगे बढ़ रहे हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए। जल्दी फैसला आ जाएगा, वक्त बहुत कम है, जल्दी फैसला आ जाएगा। पब्लिक में आकर कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन की ज्वाइंट मीटिंग जो थी उसमें रिटर्न देना चाहिए था ना। अगर उनको आपत्ति थी तो इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीट करी थी, उस मीटिंग में कहना चाहिए था उनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं MV न्यूज़ और मैं हूं समरीन और हमारे साथ हम के जो हैं वो प्रवक्ता मौजूद हैं दानिश रिजवान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हम के जो मांझी जी हैं वो नाराज़ चल रहे हैं महागठबंधन से, तो क्या लगता है? देखिए, हम कहीं से कोई नाराज़ नहीं है। हमारा स्पष्ट डिमांड है और हम उस डिमांड के तहत आगे बढ़ रहे हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जानी चाहिए और कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं और हमने बहुत बार अल्टीमेटम भी दिया है कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लीजिए, लेकिन अभी तक उस तरफ राष्ट्रीय जनता दल का जो पहल है वो सार्थक नहीं दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर के हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाए। अच्छा, आज 10 तारीख हो गई है और कल उन्होंने साफ कह दिया है कि कल फैसला आ जाएगा, वो फैसला सुना देंगे, तो क्या लगता है? देखिए, जल्दी फैसला आ जाएगा, वक्त बहुत कम है, जल्दी फैसला आ जाएगा और हमें अभी भी उम्मीद है। चूँकि कल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और बिहार के जो प्रभारी हैं शक्ति सिंह गोहिल जी, वो आए थे, उन्होंने उनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने भी तमाम मामले को रखा है। हालांकि हमारे पार्टी की तरफ से अधिकृत कर दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जी को, जो कि वो जो फैसला लेंगे हम उसको महत्वपूर्ण मानेंगे और वो फैसला पार्टी का तमाम कार्यकर्ता मानेगा। लेकिन हमें अभी भी उम्मीद है कि महागठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा। अब राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि उस बात को कितना सीरियस लेते हैं। अच्छा, और ये भी फैसला आज आया है कि चुनाव के लिए भी तैयार हैं हम नेता मांझी, लेकिन इससे पहले तो वो कह रहे थे कि जो है चुनाव नहीं होना चाहिए, लेकिन कोरोना काल चल रहा है तो चुनाव जो है थोड़े दिन के लिए जो है बढ़ा देना चाहिए। और अब हमने कभी नहीं कहा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमारा स्पष्ट मानना है कि जब ऑल पार्टी मीट्स में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने कह दिया है कि चुनाव वक्त पर हो जाना चाहिए, लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव ने अब पब्लिक में आकर कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन की ज्वाइंट मीटिंग जो थी उसमें रिटर्न देना चाहिए था ना। अगर उनको आपत्ति थी तो इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीट करी थी, उस मीटिंग में कहना चाहिए था उनको कि भाई हम इलेक्शन कराने के पक्ष में नहीं। उस वक्त तो कह दिया पक्ष में है और अब पब्लिक के बीच में आकर देखिए, कथनी और लिखनी में बड़ा अंतर होता है। अगर आप किसी चीज़ को कह रहे हैं और उसी चीज़ को लिख कर दे रहे हैं तो डिफरेंसेस माने जाते हैं। जब ऑल पार्टी मीट में आपने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि हम चाहते हैं कि बिहार में इलेक्शन हो, हम भी तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन कराना चाहे, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तैयार है, हमारे तमाम कार्यकर्ता तैयार हैं। क्या कुछ तैयारी की है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा? अब इलेक्शन की घोषणा होने दीजिए, अब जनता के बीच में जाएंगे तो आपको पता लगेगा। देखा आपने कि हम के प्रवक्ता डॉक्टर दानिश रिजवान ने ये कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि गठबंधन के साथ ही वो खड़े रहेंगे, महागठबंधन के साथ ही हम रहेगा। लेकिन जो उनका जो बात है, उनकी जो उन्होंने आज जो फैसला सुनाया है कि चुनाव जो है वो समय पे हो जाने चाहिए, ये कुछ और ही संकेत दे रहा है। जी हाँ, इससे ये पता चल रहा है कि इनकी जो सेटिंग है, मांझी की सेटिंग एनडीए के साथ हो गई है, क्योंकि एनडीए ने भी ये बात कही थी कि चुनाव जो है उसे सही समय पर हो जाना चाहिए। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि कल यानी 11 जुलाई को मांझी का बड़ा फैसला आने वाला है, तो देखना दिलचस्प होगा कि मांझी किधर जाते हैं, क्योंकि आशंका तो ये लग रही है कि मांझी का कल फैसला जो होगा वो एनडीए के पक्ष में होगा। तो देखते हैं कि कल क्या फैसला होगा। ऐसे तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें MV न्यूज़। शुक्रिया।